स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। एक त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है, AB 10 सेंटीमीटर है, AC 26 सेंटीमीटर है, तो sin A, cos C, tan A और cot C ज्ञात करें। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से सीखना चाहिए आपको। तो दी गई जानकारी के आधार पर हम लोग एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसका कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण है। AB 10 सेंटीमीटर है, AC 26 सेंटीमीटर है। स्पष्ट है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो कि यहाँ पर AC है जो 26 सेंटीमीटर है, और इसके अतिरिक्त एक और भुजा हमको दी गई है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस समकोण त्रिभुज में जो ज्ञात नहीं है भुजा उसको ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यानी इस समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा। अब हम लोग AB का मान दिया हो, उसका वैल्यू 10 लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर। BC ज्ञात करना है, BC की जगह पर BC रख देते हैं, और AC दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, उसकी जगह पर डाल दिए। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका 10 सेंटीमीटर का। 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर 676 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। BC स्क्वायर इधर रहा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उधर गया, -100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर और इतना स्क्वायर उधर गया, रूट चढ़ गया। चूँकि लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ऋणात्मक वर्गमूल इसका नहीं लेंगे, यानी +-24 होता, लेकिन हम लोग माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होगी। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई तो अब हम आराम से फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। जैसे अगर sin A निकालना है तो आपको बता दिया गया है किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। जिस कोण का हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, उस कोण के हमने सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और जो शेष बच गया उसको आधार कहेंगे। जैसे इस समकोण त्रिभुज में कोण A के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AB। इसी प्रकार कोण C के लिए लंब हो जाएगा C के सामने की भुजा अर्थात AB, और आधार हो जाएगा BC। लंब और आधार का निर्णय हम लोग कोण के आधार पर करते हैं। कर्ण हमेशा वही रहता है, फिक्स्ड रहता है। कर्ण कोण A और कोण C दोनों के लिए हमेशा AC ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाएगा। कोण A के लिए लंब होगा BC और कोण C के लिए लंब होगा AB। कोण A के लिए आधार होगा AB और कोण C के लिए आधार होगा BC। तो इसी आधार पर हम लोग sin A निकालना है, तो चित्र से हम देख सकते हैं कि sin थीटा चूँकि लंब बटा कर्ण होता है, तो A के लिए लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो BC बटा AC हम लोग वैल्यू डाल दिए और इससे sin A निकल गया। उसी प्रकार cos C, tan A और cot C, इनका जो सूत्र होता है उनको लगा करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल इस तरह का भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे cos थीटा आपको दिया हुआ है और थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरे प्रश्न में हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, मिलाकर टोटल थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनमें से एक दिया हुआ है, तो अन्य 5 हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण C थीटा मान लेते हैं, और cos थीटा प्रश्न में दिया हुआ है 5/13। 5/13 हमने ले लिया। चित्र से आप देख सकते हैं कि cos थीटा चूँकि आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो BC बटा AC हो गया 5/13। अब BC बटा AC 5/13 हो गया, तो हम BC को 5 के यूनिट मान लेते हैं। 5 के इकाई यानी यूनिट मीटर सेंटीमीटर, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग अपने मन से इसको इकाई मान लेते हैं। उसके जगह पर मीटर सेंटीमीटर न मान करके हम क्या मानेंगे, इकाई, जो मात्रक होता है वो। इसी प्रकार AC को हम लोग 13 के इकाई मान लिए, क्योंकि BC के सामने 5 और AC के सामने 13 है, इसलिए BC को 5 के इकाई और AC को 13 के इकाई मान ली। और पाइथागोरस प्रमेय में इस चित्र में हम देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर और AC स्क्वायर होगा। BC और AC जो हमने माना है उसको उसके जगह पर हम डाल देते हैं, तो AB का मान हमें निकल जाता है। 13 के इकाई का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का 169 होगा, K का K स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, और इकाई का वर्ग हो जाएगा वर्ग इकाई। इसी प्रकार से इधर से 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर और इकाई का स्क्वायर वर्ग इकाई। वैल्यू जब हम डाल दिए तो AB स्क्वायर बराबर 144 K स्क्वायर वर्ग इकाई आया। इससे हम AB बराबर क्या पाएंगे, तो स्क्वायर जब बराबर के चिन्ह के उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि लंबाई ऋणात्मक होगी नहीं। इससे AB का वैल्यू आया 12 के इकाई।
अब हम लोग देख सकते हैं कि चित्र में साइन थीटा का वैल्यू जो है वो हमको ज्ञात करना है। अगर तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के लिए स्पष्ट है कि लंब ए बी है, कर्ण ए सी है, तो सबका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हम उनका वैल्यूज डाल देंगे और फिर आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा सबका वैल्यू निकाल देंगे। इस प्रकार थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात हो गए। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सोल्यूशन। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।